Hello friends, today we are going to read subject science for 10th standard NCERT chapter 6. What is our chapter 6? Our chapter 6 is that life process. Okay, so in previous video we have discussed about transportation in human. ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन हम पढ़ चुके थे, तो टुडे वी विल read about transportation in plants. Our first of all, our topic is that transportation in plants. तो there are the true transporter tissues in plants. जो plants हमारे होते हैं उसमें क्या होते हैं, टू टाइप के ट्रांसपोर्टर होते हैं. ट्रांसपोर्टर मीन्स जो मटेरियल होता है, जो फूड मटेरियल होता है या जो वाटर होता है उसको प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दें. तो आइए हम इनके बारे में जान लेते हैं. फर्स्ट जाइलम टिश्यूज, और जो दूसरा होता है वो क्या होता है, फिलोम टिश्यूज. तो लेट्स रीड दैट कि व्हाट इज द वर्क ऑफ जाइलम एंड फिलोम टिश्यूज. जाइलम टिश्यूज फर्स्ट पॉइंट इज दैट इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स. ये जो जाइलम टिश्यूज होगा ये क्या करता है, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट्स करता इन अपवर्ड डायरेक्शन. कौन सी डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, फ्रॉम रूट्स टू हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट. तो जाइलम टिश्यूज का जो वर्क होता है वो होता है ये वाटर, और वाटर में जो डिजॉल्व हुए मिनरल होते हैं यानी वाटर के अंदर जो घुले हुए मिनरल होते हैं उनको क्या करता, अपवर्ड डायरेक्शन में यानी रूट से लगाकर और पत्तियों तक इनका ट्रांसपोर्ट करता वाटर और मिनरल्स का. सेकेंड पॉइंट, it only transport upward. We have to recall our mind that ये केवल ये जो ट्रांसपोर्ट है जाइलम टिश्यूज ये केवल क्या करता, अपवर्ड डायरेक्शन में ही ट्रांसपोर्ट करता. थर्ड, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपिरेशन. ये कौन सा प्रिंसिपल ऑफ वर्क करता, ट्रांसपिरेशन में. अभी ट्रांसपिरेशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे, पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज फिलोम टिश्यूज. सो फिलोम, it transport food from leaves to other parts of the plants. जो फिलोम टिश्यूज होता है हमारा फूड का ट्रांसपोर्ट करता कहाँ, लीव्स से अदर पार्ट यानी लीव्स के अंदर से जो प्लांट के सारे पार्ट्स होते हैं ना उसमें फूड का ट्रांसपोर्ट करता. क्योंकि हमें पता है कि जो फूड हमारा प्रिपेयर होता है वो कहाँ होता, लीव्स के अंदर प्रिपेयर होता. तो फिलोम टिश्यूज का वर्क होता कि ये जो पत्तियां खाना बनाती इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस उस फूड को पौधे के या प्लांट्स के पूरे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करना. सेकंड, इट कैन ट्रांसपोर्ट अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड. ये जो हमारा फिलोम टिश्यूज होता ये फूड मटेरियल को अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट कर सकता. थर्ड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. और ये जो हमने अभी प्रोसेस पढ़ा कि जो फिलोम टिश्यूज होता फूड को लीव से लगाकर अदर पार्ट्स के अदर जो प्लांट के अदर पार्ट्स होते हैं उनमें ट्रांसपोर्ट करता, दिस प्रोसेस को कहते हैं हम ट्रांसलोकेशन. ओके, अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज द ट्रांसपिरेशन. ये आया था ना कि ट्रांसपिरेशन पे वर्क करता जाइलम टिश्यूज. तो ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर. ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लॉस मतलब बहुत अधिक, जरूरत से अधिक वाटर एज वाटर वेपर फ्रॉम एरियल. एरियल मतलब जो पार्ट्स के जो प्लांट के जो पार्ट्स होंगे, पार्ट्स ऑफ द प्लांट यानी ऊपरी भाग. एरियल मतलब ऊपरी भाग. यानी कि ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं एक्सेस ऑफ वाटर, जरूरत से ज़्यादा जो वाटर होता है उसको वेपर्स के द्वारा बाहर निकाल देते हैं. इट इज कॉल्ड द ट्रांसपिरेशन. तो अब स्टूडेंट्स हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन का जो टॉपिक था वो फिनिश हो गया. हम ह्यूमन में भी पढ़ चुके और प्लांट्स में भी. अब हम अपना एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, एक्सक्रिएशन. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट एक्सक्रिएशन. सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑन द स्क्रीन, एक्सक्रिएशन. अब हम एक्सक्रिएशन के बारे में पढ़ेंगे. चलो, द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द बॉडी. बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं जनरेट्स मैनी काइंड ऑफ वेस्ट. हमारी बॉडी के अंदर जो दिन प्रतिदिन एवरी डे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती वो बहुत सारे वेस्ट जनरेट करती. इट इज़ ए प्रोसेस इन विच
मतलब एक्सक्रीशन एक प्रोसेस है इन विच वेस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम अवर बॉडी। एक्सक्रेशन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा जो हमारी बॉडी होती वो वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर देती, थ्रो आउट कर देती, बाहर निकाल देती। इट इज कॉल्ड द एक्सक्रिएशन। ओके, वो मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज थी तो वो क्या करती, मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट करती। ये मेटाबॉलिक वेस्ट है क्या? फर्स्ट डाइजेस्टिव वेस्ट। डाइजेस्टिव वेस्ट मीन्स जो फूड हम इनटेक करते हैं, जो फूड हम इनटेक करते हैं, तो फूड जो हमारी बॉडी होती फूड के न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब्स कर लेती, और जो उसके वेस्ट मटेरियल होते हैं वो वाया डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा, वाया एनएस, एनएस के द्वारा थ्रू आउट बाहर निकल जाते हैं। ये हम पढ़ चुके थे डाइजेस्टिव सिस्टम में। सेकंड अगर देखते हैं रेस्पिरेटरी वेस्ट। व्हाट इज रेस्पिरेटरी वेस्ट? रेस्पिरेटरी वेस्ट में क्या होता, हमारी जो बॉडी होती वो क्या लेती, CO2। CO2 को क्या करती, सॉरी, हमारी जो बॉडी होती है CO2 को बाहर निकालती और ऑक्सीजन को क्या करती, इनटेक करती। तो बॉडी हमारी ऑक्सीजन इनटेक करेगी और ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड के द्वारा पूरे बॉडी पार्ट्स में जाएगी और वहां से क्या होगी, ये कन्वर्ट हो जाती CO2 में। तो जो CO2 होगी वो क्या हो रहा है हमारी बॉडी के लिए वेस्ट मटेरियल, तो ये हमारी नॉस्ट्रिल के द्वारा बाहर निकल जाता। ये हम पढ़ चुके थे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ओके, नेक्स्ट थर्ड नाइट्रोजिनस वेस्ट। अब नाइट्रोजनस वेस्ट में क्या आ गया, यूरिया, यूरिक एसिड एंड वाटर एक्सेट्रा। तो अब हम पढ़ेंगे ये जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, सो हमारी बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजेनियस वेस्ट होते हैं उसके लिए हम पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम। दैट इज द पिक्चर ऑफ ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम एंड टॉपिक इज दैट ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ, तो सबसे पहले देख लेते हैं ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेट्रा। ये सारे पार्ट्स होंगे हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। सबसे पहले देख लेते हैं किडनीज। किडनीज का क्या वर्क होगा, इट फिल्टर्स द ब्लड। किडनीज ब्लड को फिल्टर करती एंड रिमूव वेस्टेज, और जो वेस्ट होते हैं ब्लड के अंदर उनको क्या कर देती, रिमूव कर देती। सेकंड सेकंड इज दैट यूरेटर्स। इट ड्रेन आउट, ड्रेन आउट मतलब बाहर निकालना, इट ड्रेन आउट यूरिन फ्रॉम किडनीज। जो हमारी किडनीज के अंदर अब जो यूरिन बचा तो वो क्या करती है, उसको किडनी ने क्या किया, ब्लड को फिल्टर कर दिया और यूरिन बाकी रह गया किडनीज के अंदर। तो यूरेटर्स का क्या वर्क है, इट ड्रेन आउट द यूरिन फ्रॉम द किडनी। किडनी के अंदर जो यूरिन है उसको क्या करता, टू यूरिनरी ब्लैडर, उसको पहुंचा देता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। अब नेक्स्ट है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। इट स्टोर द यूरिन। यूरिनरी जो ब्लैडर होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर ये क्या करते हैं, यूरिन को स्टोर करते हैं। अब नेक्स्ट अगर हमारी बात करते हैं हम यूरेट्रा। यूरेट्रा का क्या वर्क होगा, ट्रांसमिट यूरिन आउटसाइड बॉडी। अब लास्ट में जो हमारा यूरेट्रा का वर्क होता उसका वर्क होता यूरिन को आउटसाइड थ्रो आउट कर देता, बाहर निकाल देता। ओके, तो अब डायग्राम की मदद से इसको हम अच्छे से क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ओके, सो दैट इज द पिक्चर ऑफ ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम। फर्स्ट ऑफ हम देख रहे हैं ये हमारा क्या है, यहाँ पर एरोट्रा, ये रेड कलर में एरोट्रा, ये जो ब्लड कैपिलरीज है एरोट्रा। इसके बाद यहाँ पर ये हम 2 किडनी देख रहे हैं, दैट इज द 2 किडनीज। ये 2 किडनीज होगी यूरिनरी हमारी एक्सक्रिएटरी सिस्टम के अंदर। यूरिनरी जो जो हमारी किडनीज होती, किडनी का वर्क होता अभी हमने पढ़ा ब्लड को फिल्टर करती। ब्लड को फिल्टर करने के बाद जो यूरिन बचता वो हमारी किडनियों के अंदर बच जाता। अब किडनियों के अंदर जो यूरिन होगा तो यूरिन जो किडनियों के अंदर होगा वो क्या होगा, वो हमारे यूरेटर्स के द्वारा, ये हैं यूरेटर, 2 यूरेटर होंगे। एक यूरेटर है ये जो येलो कलर का पाइप सा दिख रहा है ना आपको, ये दैट इज द यूरेटर। तो ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम हैव 2 यूरेटर्स। तो जो यूरेटर्स होंगे अब वो यूरेटर्स को क्या करते हैं, किडनी में से इसको जो यूरिन बचा उसको वापस से कहाँ लाएंगे, वो ले आएंगे हमारे यूरेट्रा के अंदर। यूरेट्रा के अंदर आ गया, ठीक है। तो यूरेट्रा के अंदर क्या होगा, ये जो यूरिन आ गया, अब यूरेट्रा का क्या काम होता, यूरेट्रा इसको थ्रो आउट कर देता। जो वेस्ट मटेरियल है, जो यूरिन है, यूरिन के अंदर जो हमारे जो होंगे मतलब कि जैसे
नाइट्रोजिनस वेस्ट होंगे, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गए, एमिनो एसिड्स हो गए, वो जितने भी वेस्ट मटेरियल होंगे वो यूरेट्रा के द्वारा हमारी बॉडी के बाहर निकल जाते हैं, थ्रो आउट हो जाते हैं। तो अब ये हमने पढ़ लिया ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम के बारे में। सो स्टूडेंट, व्हेन वी रीड अबाउट किडनीज, जब हम किडनीज के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं, क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि किडनी हैव फिल्ट्रेशन यूनिट, किडनी फिल्टर करती है, ये ब्लड को फिल्टर करती है, हमने पढ़ा अभी, ब्लड को फिल्टर करके ब्लड को अलग कर देती है और वेस्ट मटेरियल यूरिन को स्टोर करती है अपने अंदर। तो किडनी हैव द फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन्स। किडनी कैसे वर्क करती है? किडनी के अंदर एक फिल्ट्रेशन यूनिट होती है, वो होती नेफ्रॉन, इट इज कॉल्ड द नेफ्रॉन। सो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक फिनिश हो जाता। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम इन प्लांट्स, ह्यूमन में पढ़ लिया तो प्लांट्स में कैसे होता। लेट्स गो। सो लास्ट टॉपिक इज दैट एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स। जैसे हमारी बॉडी कुछ वेस्ट मटेरियल का थ्रो आउट करती है, वैसे प्लांट्स भी वेस्ट मटेरियल थ्रो आउट करते हैं। तो कैसे करते हैं? प्लांट्स रिमूव ऑक्सीजन, प्लांट्स रिमूव ऑक्सीजन थ्रो स्टोमेटा। जब प्लांट्स को नीड होती किसकी? CO2 की। प्लांट्स की जो पत्तियां होती हैं उनको CO2 की नीड होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, और उनके अंदर एज अ वेस्ट मटेरियल जमा हो जाती ऑक्सीजन, O2। तो O2 जो प्लांट्स की जो लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं, वो स्टोमेटा ऑक्सीजन को थ्रो आउट करते हैं। सेकंड, एक्सेस ऑफ वाटर, जरूरत से ज़्यादा वाटर रिमूव्ड थ्रू द स्टोमेटा बाय ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। अभी हमने पढ़ा ट्रांसपिरेशन, एक्सेस ऑफ वाटर थ्रो आउट विद इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। हमने पढ़ा था ना कि जरूरत से ज़्यादा जो पानी होता वो स्टोमेटा के द्वारा ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस द्वारा निकल जाता। थर्ड पॉइंट इज दैट प्लांट्स आल्सो लूज सम ओल्ड लीव्स। जो प्लांट्स की जो कुछ पुरानी पत्तियां हो जाती हैं, जो सूखी पत्ती हो जाती हैं, वो टूट जाती हैं, गिर जाती हैं, उनको वो एज ए वेस्ट मटेरियल होती हैं। एंड बार्क, बार्क मतलब जो पेड़ की छाल होती हैं, पेड़ के तने होते हैं पुराने, वो क्या हो जाते हैं? पेड़ से अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो वो भी क्या होते हैं? वेस्ट मटेरियल होते हैं। तो ये तीन तरह से जो प्लांट्स होते हैं अपनी बॉडी से वेस्ट मटीरियल्स को एक्सक्रिएट कर दें। ओके स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने हमारे चार जो टॉपिक थे वो चारों के चारों लाइफ प्रोसेस के टॉपिक पढ़ लिए। सबसे पहले हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन, फिर रेस्पिरेशन पढ़ा, और उसके बाद हमने पढ़ा एक्सक्रिएशन। और ये सारे के सारे जो भी टॉपिक थे हमने ह्यूमन बींग्स के भी अंदर पढ़े एज वेल एज प्लांट्स के अंदर भी पढ़े। तो सो आई होप स्टूडेंट्स you understand this topic in the easily way. So thank